नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 14 और दिन मंगलवार। हिंदी तिथि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। और आइए अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की खबरों से। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने एक बयान में कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और हम सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। यह बयान 11 अक्टूबर 2025 को काबुल में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया गया। तालिबान के इस रुख से पाकिस्तान नाराज हो गया और उसने इसे चौंकाने वाला बताया। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं की प्रगति पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप ने भी भारत को भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बताया। इस वार्ता का मकसद नए व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है। और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बयान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 12 अक्टूबर 2025 को दिया। स्टारमर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वैश्विक फैसलों में उसकी भूमिका बढ़नी चाहिए। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और जलवायु सहयोग पर भी चर्चा की। और इधर भारत में चिप निर्माण और 5G तकनीक का भी काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि भारत तकनीकी नवाचार का केंद्र बन रहा है और सरकार स्टार्टअप्स व निवेश को बढ़ावा दे रही है। क्वालकॉम ने भारत में चिप निर्माण और 5G तकनीक में सहयोग का वादा किया है। रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए नए उपाय किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अब रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी पुरानी हस्तक्षेप नीति की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आरबीआई हाल के हफ्तों में विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट कर रहा है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अमेरिका चीन व्यापार तनाव के असर से रुपए में अचानक गिरावट न आए और बाजार में स्थिरता बनी रहे। और आइए अब देखते हैं भारतीय रुपये की क्या स्थिति है। भारतीय रुपया पिछले 2 सप्ताह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर है। 13 अक्टूबर 2025 को यह 88.77 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई ने डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए की गिरावट को रोका है। अनुमान है कि आरबीआई ने लगभग 15 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन बनाई। यह नीति रुपए की अस्थिरता कम करने और बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए है। हालांकि वैश्विक व्यापार तनाव और निवेशकों की निकासी रुपए पर दबाव डाल सकती है। एक और खांसी की सिरप बनाने वाली कंपनी पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सिरिसेन फार्मा नाम की खांसी की सिरप बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कंपनी की दवा में कुछ बच्चों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कंपनी के उत्पादों की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच। भारत ने वेस्ट इंडीज को दूसरी पारी में 300 रनों पर समेटा। इसके बाद भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट गंवाकर 63 रन बनाए थे और उसे जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली की 142 रनों की शानदार पारी की बदौलत 7 विकेट गंवाकर 331 रन बनाकर मैच जीत लिया। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज। इस सप्ताह 14 से 19 अक्टूबर 2025 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम का रुख अलग रहेगा। उत्तर भारत में हल्के बादल और दिन में धूप, रात में ठंडक रहेगी। मध्य भारत में हल्की वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं आज की शेयर बाजार की स्थिति। इस सप्ताह 13 से 19 अक्टूबर 2025 भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना है। 13 अक्टूबर को निफ्टी 50 इंडेक्स 25,227.35 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से
58 अंक नीचे था। विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी 50 को 25,000 से 24,900 के स्तर पर समर्थन मिल सकता है, जबकि 25,450 के ऊपर जाने से 25,670 तक की वृद्धि संभव है। सुझाव है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि ऊर्जा और खुदरा क्षेत्र में मजबूत स्थिति है, आप TCS, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।